नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने आ गया हूँ अपने खेत में। और अब देख रहे हैं कि शाम का समय है। शाम के 6:43 हो रहा है टाइम। और मैं आया था अपने खेत को, ये गेहूं की पराली जलानी थी खेत को जुतवाने के लिए। तो अभी हम अकेले ही हैं, खेत में जला रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे किस तरह से व्यू है। डर भी लग रहा है और काम भी करना है क्योंकि खेत का है काम और इसको जुताना है। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि मैं मेरा खेत दिखाऊंगा नहर की साइड में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ व्यू है हमारे खेत का। इसमें बोया था गेहूँ और गेहूँ कट चुका है। अब इसकी पराली जो है जला रहे हैं हम। ये साइड से जो ये दिखा रहे हैं, ये नहर के साइड का व्यू है। भाई घर का काम है ये कुछ ऐसा कि मत पूछिए, बड़ी दिक्कत परेशानियां होती हैं। बट फिर भी है कि अपने खेत हैं और अपने खेतों में काम करना कोई चोरी नहीं है। दिखा रहे हैं हमारे गांव के खेत आप सभी लोगों को। ये लगा हुआ है गन्ना, जिसे मराठी में बोलते हैं ऊस। ये ऊस की खेती है। और उधर जो जुता हुआ पड़ा हुआ है वो हमारे ताऊ जी का खेत है और ये हमारा है। जब तक के घर पे हैं तब तक के काम करना पड़ेगा भाई। और जल्द ही मिलेंगे, आप सभी लोगों को अपने काम से रूबरू कराएंगे कि हम काम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि ये इंडिया है। इंडिया में बेरोज़गारी जितनी है उतनी जितनी कही जाए उतनी कम पड़ जाएगी। कि 80% जो हमारे भाई, जो युवा भाई हैं, सभी बेरोज़गार हैं। और जिनके पास है कुछ करने के लिए तो सिर्फ यही है कि अपनी खेती बाड़ी में ही काम कर सकते हैं। अदर कहीं से पैसे आने का कोई स्रोत नहीं रहता है, तो मेहनत मजदूरी ही एक सहारा रहता है हम सभी भाइयों का। तो इसलिए जितना भी अपने पास जो खेत है, जो ज़मीन है, उसमें मेहनत कितना ज़रूरी है कि मेहनत की जाए उसमें। और मेहनत करने का नतीजा ये रहता है कि आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनाज खरीदने की। आपके पास भर साल के लिए जो है खाने के लिए अनाज हो जाता है। तो वो जो है सबसे बड़ी ताकत रहती है अपनी। कहीं पर भी हम जाए तो घर की टेंशन नहीं रहती है कि घर में अनाज नहीं है। घर में भरपूर अनाज रहता है सालों साल खाने के लिए। ऊपर से जो पैसे वगैरह जब घर पे कम पड़ जाता है, खर्चा जो यदि कम पड़ता है, तो उसी अनाज से निकाल करके कुछ मार्केट में लेकर जाते हैं, बिक्री करते हैं, उसमें से ही अपना खर्चा चलता है। तो जो भी है, जितना भी है, उसमें मेहनत ज़रूर करें अपने खेतों में। और समय बचे उसमें जो है कि आप कहीं पर भी जा कर के जॉब कर सकते हैं और अदर सिटी भी जा सकते हैं। घर की टेंशन नहीं रहेगी, कम से कम इतनी तो नहीं रहेगी कि हमारे घर में जो बैठे सदस्य हैं, जिनके पास महीने भर के लिए राशन नहीं होगा। जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि जब आप बाहर जाते हैं, किसी अदर सिटी में जाते हैं या अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम महीने भर का जो है राशन पैकेज जो है इकट्ठा करके अपने रूम में रखते हैं कि अगले नेक्स्ट महीने तक ये हमारा चल सके, कि हम 1 महीने तक कंटिन्यूटली जो है अच्छे से ड्यूटी कर सके। तो महीने भर की कीमत दोस्तों हमें पता है कि हम मज़दूर हैं, कि 1 महीने का बजट हमें बनाना रहता है।
तो इसीलिए जो है हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने उनकी विरासत जो हमें मिली हुई है कुछ करने के लिए। ये जो खेत है इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसमें अनाज लगा सकते हैं, इसमें गन्ने लगा सकते हैं, इसमें हम जो भी आप फसल लगा सकते हो वो लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हैं आप। और बाहर से आते हैं तो यही है एक सहारा घर पर की अपनी खेती बाड़ी करना। और जैसे ही हम इस खेती से छुटकारा जिस तरह से हम पाते हैं अपनी फसल लगा करके, फिर क्या होता है हम सोचते हैं कि देखिए भाई मुझे तो अनुभव तो है नहीं इतना कि मैं किसानी कर सकूँ या खेती में काम कर सकूँ। ये फर्स्ट जैसे कि साल में 1-2 बार हमें जो चांसेस मिलते हैं खेतों में आने के लिए, एक्चुअली हमारे बड़े भैया या हमारी मम्मा या हमारा छोटा भाई हाथ बटाते हैं खेत में, खेती बाड़ी वही देखते हैं। हम जब घर पे आते हैं तो बता दिया हमने जो कि 2-3 साल में 1-2 बार हमें जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम अपने खेतों में आ सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता है वो मैं काम करता हूँ यहाँ आकर के। और अपनी जो है कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, बट क्या है इतना अनुभव तो है नहीं, मैं खेती कर सकता नहीं हूँ। तो जो भी है मैं कर रहा हूँ। यहाँ शाम का समय है, बड़े भैया गए थे ड्यूटी पे और छोटा भाई जो है घर पे था, मम्मी भी घर पे थी। तो मैं सुबह अभी शाम टाइम उठाया साइकिल, सोचा घर जंगल पड़ा हुआ है खेतों में तो थोड़ा इसको जला दिया जाए, जुताई के काबिल हो जाएगा, फिर इसमें फसल बोई जाएगी। और जैसे ही ये फसल का जो खेत बन जाएगा उसी समय मैं बता दूं कि अभी 10 या 15 दिन में हम जो है फिर से जा रहे हैं हम हमारी कंपनी में, जहां से रिज़ाइन दे करके आए थे वहां से मुझे फिर बुलाया जा रहा है उसी कंपनी में। तो उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे जा कर के। तो कुछ देखते हैं हम उस कंपनी में क्या जॉब कर रहे हैं। वैसे कि गांव के लोग तो हैं, आप समझते होंगे, आपके भी फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे, आपके गांव में कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे जलस कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे जो मेरे गांव का सपोर्ट है वो मिलने वाला नहीं है। हालांकि हमारे गांव में जो हमारी पर्सनल दुश्मनी तो किसी से नहीं है, बट इतना भी है सपोर्टर दोस्त हम नाम से कह सकते हैं, कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। जलस लोग करते हैं तो बोलते रहते हैं कि आनंद कहीं पे जाता है क्या करता है किसी को पता नहीं। तो ये रियल है, मैं किसी को बताता नहीं, ना किसी गांव के लड़के को अपने साथ में लेकर जाता हूँ। क्या करता हूँ, ये मेरा जो कज़न है, मेरा ही कज़न गया था, मैं उसको मेरी कंपनी दिखाया था। तो उसके बाद से उसका जो रिएक्शन हुआ था कि कहने लायक नहीं। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ क्या करना यार, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करना हो तो ये गलत है। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जा करके मैं जॉब क्या कर रहा हूँ, कैसी मेरी कंपनी है, और वो कंपनी छोड़ करके मैं यदि उस कंपनी को रिज़ाइन देता हूँ, रिज़ाइन देने के बाद से भी मैं किसी यदि कंपनी में जाऊँगा तो मुझे क्या वही वर्क मिलेगा या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पर के एज ए हेल्पर काम करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं खाली टाइम में था तो मैं सोचा कि ये ब्लॉग जो है शूट किया जाए, तो इसमें कुछ बातें आपके साथ रखी जाएं जिसमें आप लोगों को भी जो है पता चले कि हाँ कितना भाई के आपके भाई के लाइफ में कितना भारी जो है स्ट्रगल है, और मैं स्ट्रगल ये कर रहा हूँ। दोस्तों लाइफ में जो है पिताजी का रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके फादर जो है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई किसी की लाइफ बगैर फादर की हो। मैं चाहूँगा कि मेरे फादर तो इंस्पायर हो गए, ये हमारी बदकिस्मती थी या कुछ बोल दीजिए कि उनको, हालांकि नशा तो कोई करते भी नहीं थे, उनको जो है लीवर कैंसर हो गया था। तो उसकी वजह से उनको जो है
उनकी जो है मेडिकल खर्चा जो है काफ़ी भारी पड़ा, बट उनको लास्ट में हमने नहीं बचा पाया, तो लास्ट में वो एक्सपायर कर गए। जब से वो एक्सपायर हैं उस समय से जो है आपके भाई ने, आप जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, सुनने का जो इच्छा रखते हैं, उस भाई की लाइफ में किस कदर से जो है स्ट्रगल आया है, किस कदर से वो स्ट्रगल कर रहा है, वो सारे जो है अपने वीडियो में बताता रहता है। आपको मैं बताता रहता हूँ कि भाई देखिए, लाइफ का जो स्ट्रगल है मेन पॉइंट पे रहता है। आपकी लाइफ है, आप यदि स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे तो आप जीरो रहेंगे हमेशा। तो अभी तो मैं जीरो हूँ, सोचता हूँ जीरो से कुछ कर पाऊँ। यदि आप लोगों की सपोर्ट हमेशा इसी तरह से अपने भाई के ऊपर बनी रही, या आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे, तो आपका भाई हो ना हो कुछ आगे चल कर के कुछ कर पाएगा। तो मेरा प्रयास यही रहता है दोस्तों कि आप हमें सुनते हैं, ये मैं खुद प्राउड फील इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में जो है बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता। आप लोगों का जो है एक एक व्यू, एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक जो है हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा कर देता है। दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहें अपने भाई को, और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। भाई आपका भाई है जो कि आपसे बोल रहा है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देना है। इससे आपका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि हाँ, एक बार यदि आप सब्सक्राइब बटन ये दबाते हैं तो आपके भाई का जो है जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। यार हमारा भाई कोई हमें सब्सक्राइब कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे लाइक कर रहा है, तो उसको कुछ मोटिवेट होता है या कुछ कहने के लिए इच्छा और जगती है। तो हो सकता है दिल में जो दबी बातें हैं वो आप लोगों को मैं रख पाऊँ। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा, भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना है। ठीक है भाई साहब, और इसी के साथ मैं ये वीडियो का एंड करूँगा। भाई साहब शाम हो रही है काफ़ी, और हमें नहीं लग रहा है कि मैं ये जो है काम जो कर रहा हूँ खेत में ये कर पाऊँगा, क्योंकि शाम हो गई है काफ़ी। तो मैं यहीं पे इस कार्य को भी एंड करूँगा और वीडियो का भी एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।